सुप्रभात बच्चों, आइए हम व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार पढ़ते हैं। शब्द क्या है? वर्ण ध्वनियों का बोला और लिखा जाने वाला रूप है। वर्ण ध्वनियों का बोला और लिखा जाने वाला रूप है। वर्णों के मेल से हमारे शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक समूह है। व्यवस्थित मीन्स एक क्रम के अनुसार, सार्थक में सही उत्तर देने वाला। जिस ध्वनि समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता, बहुत से शब्द ऐसे बोलते हैं हम जो निरर्थक होते हैं, जिनका अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द नहीं कहलाते हैं। जैसे है कलम। इन वर्णों का क्रम बदल देने से नया शब्द बनता है नमक, जिसका सार्थक अर्थ होता है। अब एक निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाला शब्द है। अब एक निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति प्रकट करने वाला शब्द है। परिभाषा इस तरह हुई कि वर्णों का सार्थक समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है, हमारा शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक क्रमबद्ध समूह जो हमें सही अर्थ देता है, शब्द कहलाता है। जब इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वे हमारे पद कहलाते हैं। जब इन्हीं सार्थक शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वे हमारे पद कहलाते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण हम इस प्रकार करते हैं। हिंदी भाषा में व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है इसका रचना के आधार पर। तीसरा इसका भेद आता है प्रयोग के आधार पर। और चौथा आता है इसका अर्थ के आधार पर। अब सबसे पहले हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना। वह मूल स्रोत जहाँ से कोई शब्द आया है, जहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। हम सब जानते हैं कि संस्कृत हमारी हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत के बहुत से शब्द थोड़ा सा रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग हो गए हैं, तो वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना बदले हिंदी में ज्यों के त्यों, तत् का अर्थ है वह, सम का अर्थ है बराबर। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना बदले हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, ज्येष्ठ, दंत, क्षेत्र, पत्र, कर्म, अग्नि आदि। इसका दूसरा भेद है तद्भव शब्द। तत्सम का अर्थ है, सम का अर्थ है बराबर। अब भव का अर्थ है रूप बदल जाना, परिवर्तन हो जाना। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन होकर सरल रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, वे हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे इस ऊपर हमने किया रात्रि, रात्रि का शाब्दिक अर्थ हुआ रात। ज्येष्ठ, जेठ, दंत, दांत, क्षेत्र, खेत, कर्म, काम आदि। इस तरह कुछ तत्सम शब्द हैं, उनको हम तद्भव में बदल सकते हैं। जैसे भ्रमर, भ्रमर हमारा तत्सम शब्द है। तद्भव क्या बना इसका? भोरा। स्कंद का अर्थ हुआ कंधा। सर्प, सांप। आम्र, आम। शिक्षा, सीख। अग्नि, आग। जिह्वा, जीभ। मस्तक, माथा। अश्रु, आंसू। इस तरह कुछ तत्सम शब्द दिए हुए हैं, उन्हें हम तद्भव में बदलते हैं, या कुछ तद्भव शब्द दिए होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द में बदलते हैं। तीसरा भेद है इसका देशज। जो शब्द देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली आम बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं, वे हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि कुछ शब्द होते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें बोलते हैं, तो वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे धोती, लोटा, खिचड़ी, डिब्बा आदि। विदेशी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि हमारे देश पर बहुत समय तक विदेशियों का अधिकार रहने के कारण विदेशी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में आ गए हैं, तो इन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे जहाज, डॉक्टर, कारतूस, कंप्यूटर आदि। कुछ शिक्षाविद संकर शब्द को इस उत्पत्ति के आधार पर मानते हैं, कुछ इसका अन्य भेद मानते हैं। तो संकर शब्द क्या है? अनेक भाषाओं का हिंदी पर प्रभाव होने के कारण हिंदी में दो भाषाओं के मेल से बहुत से शब्द बन गए हैं।
तो वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल जमा गाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी का तो क्या बन गया हमारा नया शब्द रेलगाड़ी। इसी तरह मांग जमा पत्र, मांग हिंदी का है, पत्र संस्कृत का है तो मांग पत्र बन गया। इस तरह अन्य भी उदाहरण दिए गए हैं। इस प्रकार हमने शब्द विचार को पढ़ा। वर्णों के सार्थक क्रमबद्ध समूह को हम बोलते हैं शब्द। जब इसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है हमारा पद। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर। पहला इसका भेद करते हैं उत्पत्ति या स्रोत। उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना, जहाँ से ये शब्द आए हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा है हमारा विदेशी शब्द, पांचवा संकर शब्द। तत्सम नाम से ही प्रतीत होता है, तत् का अर्थ है वह, सम का बराबर। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों बिना परिवर्तन के प्रयोग हुए वे हमारे तत्सम शब्द कहलाए। जैसे रात्रि, दंत, क्षेत्र आदि। तद्भव, भव का अर्थ है रूप बदल जाना। संस्कृत भाषा के जो शब्द सरल रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग है वे हमारे तद्भव शब्द कहलाए। जैसे रात, दांत, खेत आदि। इसका तीसरा भेद है देशज शब्द। जो शब्द देश की विविध क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं से लिए गए हैं वे हमारे देशज शब्द कहलाते। जैसे पगड़ी, धोती, खिचड़ी, डिब्बा आदि। विदेशी शब्द, जो शब्द दूसरी अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं वे हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कारतूस, कंप्यूटर, स्कूल। पांचवा इसका भेद है संकर शब्द। अनेक भाषाओं का हिंदी पर प्रभाव होने के कारण हिंदी में 2 भाषाओं के शब्द से जो शब्द बन गए हैं वे हमारे संकर शब्द कहलाए। जैसे टिकट घर, रेल, यात्रा आदि। इसका अगला भेद हम अगली बार में करेंगे।